अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने। और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ। और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया है, बट जब दूसरे दिन उसका फोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया। और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा, उसके माँ बाप और उसको परेशान किया जाएगा। मेरी कोई खास बातचीत नहीं थी उनकी वाइफ से, सिर्फ ओकेजन हम बात करते थे। और उनके पेरेंट्स का ज़रूर थोड़ा सा फेक बिहेवियर लगता था, बट अगर हमने ये देखा कि मानव उनके साथ खुश है, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा मैटर नहीं करती। मानव से मेरी रात को 24 की रात को 3 बजे बात हुई थी। नहीं, उस रात उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस तरह ये वीडियो वायरल करके बता रही हैं कि मैंने इन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ये 40 मिनट तक मुझसे बात करती रही हैं। 40 मिनट में वो अपने मायके से यहाँ आके मानव को बचा सकती थी, और मैं दिल्ली में हूँ। और यहाँ पे पापा, 2 चाचा, आंटी, दादी, बहुत लोग रहते हैं, वो किसी को भी फोन कर सकती थी। अगर मुझे दिखेगा कि मेरा पार्टनर फांसी लगा के बैठा है, तो क्या मैं वेट करूंगी कि कोई उसे जाके बचाए? मैं वहां से तुरंत भागूंगी उसे बचाने के लिए, और बहुत हर जोरदार कोशिश करूंगी अगर इतनी सीरियस सिचुएशन है तो। और उसके कहते ही मैंने तुरंत अपने भाई से पूछने की कोशिश की, और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा है उस चैट में। पुलिस से शिकायत करने का यही मकसद था। मेरे जो माँ बाप का गुस्सा है, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, वो ये चाहते हैं कि और कोई इन लड़कियों की वजह से अपना बेटा ना खोए। क्योंकि आप देखेंगे कि निकिता के बहुत पहले संबंध रहे हैं। संबंध से परेशानी नहीं है, परेशानी है कि वो डर गया कि उसे डिवोर्स आसानी से नहीं देगी वो, और उसको और उसके पेरेंट्स को वो बर्बाद करेगी।